चलिए बच्चों, आज का वीडियो एक्चुअली कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। लेकिन जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे 12th के हों, उनसे मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली कई दिनों से जब से रिजल्ट आया है, जो बच्चे अभी 12th क्लास को फेस करेंगे नेक्स्ट ईयर या 10th को जो फेस करेंगे, उनकी एक कॉमन क्वेरी आ रही है कि सर तैयारी कैसे करें। तैयारी इन द सेंस कि एनसीईआरटी पढ़ें या कोई सप्लीमेंट्री बुक लेके आएँ, कैसे करें। अब सीरियस होते हैं बच्चे रिजल्ट आने के बाद। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा, जो एग्ज़ाम जो होता है ना, जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो इवन, वो बुक बेस नहीं होता है। बुक बेस एग्ज़ाम तो 8th तक चल जाते हैं, 9th में भी चल जाते हैं, जब तक आपका होम एग्ज़ाम होता है कि हाँ मैडम के हाथ में बात है आपकी 8th तक। जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जब उनके हाथ में है तो बुक बेस चल जाता है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है तो आप किसी भी पर्टिकुलर बुक को ध्यान में रख के पढ़ाई मत कीजिए, आप सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे। हर एक बोर्ड एक सिलेबस डिसाइड करता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है। बस ये है कि हाँ, सिलेबस के साथ एक बुक जोड़ दी जाती है। जैसे सीबीएसई कहता है कि एनसीईआरटी कराइए बच्चों को, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होगा। एक वर्ड लिखा होता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली एनसीईआरटी से भी नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी से मिले जुले कंसेप्ट के ऊपर होगा। कि जिस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उन्हीं के सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एनसीईआरटी तैयार कर लेंगे, अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट बिल्कुल डीप तैयार कर लेते हैं, तो आप 90 तक पहुंच जाते हैं। 90%, मतलब ये मान के चलिए कि 100 में से आप 90 तक तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से तैयार कर रखा है। लेकिन इसके बाद की फाइट थोड़ी सी अलग है। इसके लिए आपको किसी सप्लीमेंट्री बुक की ज़रूरत नहीं होती है। बस एनसीईआरटी के अलग भी जो टीचर्स आपकी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना है। जैसे हर एक टीचर क्या कराते हैं कि एनसीईआरटी करा दी, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा माइंड में चलते रहते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा भी है कि एनसीईआरटी कराएंगे, एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाए, ध्यान रखना कोई भी टीचर एक्स्ट्रा बातें आपको तभी बताएंगे जब आपने उनकी पढ़ाई हुई पहली बातें कवर कर ली हों। जब हमें ये लगेगा कि बच्चे ने एनसीईआरटी ढंग से कवर कर ली है, तो फिर उसे एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं। और वो एक्स्ट्रा बातें हम अपनी तरफ से ही बताते हैं। आपको सप्लीमेंट्री बुक नहीं लेनी होती है। कोई भी अच्छे टीचर आपको सप्लीमेंट्री बुक के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री बुक का फायदे से ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान होता है। सप्लीमेंट्री बुक इन द सेंस, जैसे आर एस अग्रवाल आप करते हैं 10th में, या आप एम एल खन्ना वगैरह करते हैं, इन सब का मतलब फायदा तो कम है, नुकसान ज़्यादा है। अगर आप इसे थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं, देखिए क्या नुकसान है। आप ह्यूमन ब्रेन को समझिए कि जो हमारी जो मेमोरी है, एक्चुअली वो वोलेटाइल मेमोरी है हमारे पास। कि ऐसा नहीं है कि आपने जो एक बार पढ़ लिया वो दिमाग में छप गया, ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगेंगी। इन सप्लीमेंट्री बुक्स के अंदर क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्वेश्चंस वास्तव में ही बहुत अच्छे अच्छे दिए होते हैं कि आपको करके मज़ा आएगा। कि आपने एनसीईआरटी कर रखी है, फिर आप सप्लीमेंट्री उठाएंगे, आपको लगेगा वाह वो आपने कितनी अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने सीखे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है उनको माइंड में रोक के रखने की। वो माइंड में रुकते नहीं है। अगर आप अच्छे अच्छे 50 क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो आपके माइंड में रुकेंगे नहीं। जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये ओसवाल बुक्स है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 10th की। तो ये वाली चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक करने होते हैं एनसीईआरटी के बाद, सप्लीमेंट्री बुक नहीं। आर एस अग्रवाल या एम एल खन्ना या एनी अदर आर डी वगैरह इस टाइप की नहीं। इन क्वेश्चंस बैंक में क्या होता है कि आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। कि जैसे एनसीईआरटी के आपने कर लिए, तो आप ये मान के चलिए जब आपने एनसीईआरटी कर लिया, तो एनसीईआरटी करने के बाद सपोज करिए आपने क्वेश्चन बैंक उठाया, कोई भी ओसवाल का उठाया, या आपने 100% सक्सेस उठाया, एनीवे कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। कोई भी आपने, सारी बुक अच्छी होती हैं, कोई भी एक सैम्पल पेपर आपने उठाया, उसके अंदर अगर किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से आप मान के चलिए 70 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी करने के बाद हो जाएंगे। आपके पास 13 न्यू क्वेश्चन का कलेक्शन आता है। तो जब फायदा क्या होगा, देखिए इन क्वेश्चन बैंक को करने से कि आपने एनसीईआरटी कर रखी है। जब आप क्वेश्चन बैंक करेंगे, तो एनसीईआरटी के वे क्वेश्चन तो आपकी नज़रों के सामने आएंगे, वो आपके माइंड में बने रहेंगे। ठीक है, मतलब वो तो रिकैप हो गए, वो रिकैप हो गए, और 30% क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिल गए।
तो वो नए क्वेश्चन भी इनके साथ साथ आप एक सेपरेट रजिस्टर बना के उसमें लिख लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, एनसीईआरटी तो आपकी रिवाइज हो ही रही है, साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आ रही है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री बुक उठाते हैं ना, आप उनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना, एक एक्सरसाइज में 50-50 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन, मतलब आप एक एक्सरसाइज करेंगे 3-4 दिन लग जाएंगे अगर आपको ढंग से करनी है। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीटली करना है तो खूब आराम से 12-14-15 दिन वो आपके पी जाती है वो बुक, बहुत टाइम लगता है उसमें। और अगर आप उसे कंप्लीट करना चाहे तो 6-7 महीने आपके लग जाते हैं, और इतनी देर में आपका पीछे का सारा कंसेप्ट गोल हो जाता है। तो ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि हम जल्दी से जल्दी बुक खत्म करें। जैसे एनसीईआरटी कम क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा, कम क्वेश्चन होते हैं, जल्दी खत्म हो जाती है। कोई भी बुक अगर आपकी 4 महीने से ज़्यादा ले रही है ना खत्म होने में, 3-4 महीने से ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि वो आपको कंफ्यूज कर रही है। दो नुकसान है, बड़े नुकसान दो हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जिनका बोर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका बोर्ड एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी बुक को अच्छा बनाने के लिए होते हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जिनका बोर्ड एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपकी कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाएगा आपका, आप गलती करेंगे। और ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। जितने बच्चों ने भी सप्लीमेंट्री बुक की हैं उनके ज़्यादातर के रिजल्ट हमेशा डाउन जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है कि बच्चा उम्मीद करता है मेरे 90 क्रॉस जाएंगे, रिजल्ट रह जाता है 73 में। शायद आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सप्लीमेंट्री बुक ना करें, आप अपने पढ़े हुए को ही, मतलब पतली बुक पढ़िए जिसे आप ज़्यादा बार कर सकें। जैसे आपने 3 महीने में एनसीईआरटी की बुक खत्म की या 4 महीने में खत्म की, तो आप उसे 4-5 बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज का तरीका क्या है, एक बार तो आप एनसीईआरटी को ही रिवाइज करेंगे पूरी, उसके बाद आप 2-3 तरह के सैंपल पेपर करेंगे, तो उनके साथ साथ एनसीईआरटी की सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स रिवाइज होती रहेंगी। तो जैसे आपका नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ेंगे, आपको चीज़ें मेमोराइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री बुक उठाएंगे तो आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा काफ़ी। ठीक है। तो ये जो 90% वाली बात है, एनसीईआरटी से मिलता है 90%, प्लस वो जो 10% है वो आप क्वेश्चन बैंक वगैरह करके जो उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं वहां से गेन कर लेते हैं, वो 10% वाली एक्स्ट्रा नॉलेज। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है इस तरीके से। तो मैं पर्सनल यही कहना चाहूँगा आपको कि एनसीईआरटी के अलावा बस क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें यही बताना था आपको। ओके।